हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की अकाउंट्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम क्लास 12th अकाउंट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। जो पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अकाउंट्स में जो पार्टनरशिप का हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें पार्टनर्स जो एग्रीमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स एग्री करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, ये सब। क्वेश्चन 2 देखो, द लाइबिलिटी of partners in a partnership firm under Partnership Act 1932 is। पार्टनरशिप के ऊपर हमारा एक्ट एप्लीकेबल होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब फर्म को अगर लॉस हो जाए तो उस केस में पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट सेल करके पेमेंट करनी पड़ेगी फर्म के लॉसेस की। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। तो ध्यान रखना, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है वो हमेशा हमारा ओपनिंग कैपिटल पे होता है। किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे। इसीलिए तो क्वेश्चन में जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, अगर हमें 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है और उसमें हमें लाइबिलिटी साइड क्या दे रखा है, लाइबिलिटी साइड कैपिटल दे रखी है, तो ये हमारी क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल होती है। इससे हम फॉर्मूला लगा के पार्टनरशिप में क्या निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। और फिर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए हमारा ध्यान रखना, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है जो 1 अप्रैल की बिगनिंग ऑफ द ईयर की हमारी कैपिटल होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं है, तो उस केस में हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। और वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। आंसर हो जाएगा डी। तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलता है। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 6% पर एनम, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है 6% पर एनम अगर डीड साइलेंट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है 6%। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स पार्टनर्स विल हैव। और फिक्स्ड कैपिटल जो हम पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, उसमें हमारे दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ 3 चीजें आती है। पहला जाता है क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमारा क्रेडिट साइड जाता है ओपनिंग कैपिटल। फिर हमारा जाता है, अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो भी हमारी जाती है क्रेडिट साइड एडिशनल कैपिटल पार्टनर कैपिटल में। और अगर कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाली है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो वो हमारी पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड जाती है। बाकी सारी चीजें जैसे कि पार्टनर का रेम्यूनरेशन या सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, ये सब हमारा किस में जाता है? पार्टनर करंट अकाउंट में जाता है। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें जाती हैं, 2 क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड, जिसकी वजह से हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या नील बैलेंस हो सकता है, वो डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के केस में पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट में वो या तो क्रेडिट हो सकता है या नील बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, उसमें हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें जाती हैं जो मैंने बताया था, और बाकी सब किस में जाता है? करंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किस में जाता है? करंट अकाउंट में जाता है, अगर हमारा पार्टनर कैपिटल कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे प्रिपेयर किया जा रहा है। ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता कि फ्लक्चुएटिंग
कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो उस केस में सब कुछ हमारा किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं तो जो अभी हमने पढ़ा था वो 3 चीजें छोड़ के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये सब छोड़ के बाकी सब किस में जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है पिक द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑड है, कौन सा डिफरेंट है, वो हमें बताना है। अब देखो, सबसे पहला है हमारा रेंट टू अ पार्टनर, फिर है मैनेजर कमीशन, फिर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। तो इसमें हमारा एप्रोप्रिएशन और चार्ज का कंसेप्ट आता है। एक होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स और एक होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, हमारी जो भी चीज़ें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है, पार्टनर का कमीशन हो गया या पार्टनर का रेम्यूनरेशन हो गया, ये सब। इनके अलावा जैसे सपोज करो रेंट टू अ पार्टनर है, बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे पार्टनर से और उसको हम रेंट दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर ने कोई लोन दिया है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं। या फिर मैनेजर का कमीशन है। ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है और ये हमारी किस में जाती हैं, ये जाती हैं पी एंड एल अकाउंट में। तो ध्यान रखना, जितनी भी चीज़ें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं वो हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, और जितनी भी चीज़ें हमारी पी एंड एल अकाउंट में जाती है वो हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। तो यहाँ पर ये रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है और मैनेजर कमीशन है, तीनों ही हमारे क्या है क्वेश्चन में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ऑड आंसर, डिफरेंट आंसर हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, डी पार्ट। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है हमारा, एप्रोप्रिएशन होता है। बाकी तीनों तो क्या है हमारे क्वेश्चन में, ए बी और सी चार्जेस है और डी हमारा ऑड आउट है क्योंकि वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ। ये तो अभी हमने देखा था, करंट अकाउंट पार्टनर्स के मेंटेन करे जाते हैं अगर हमारी कैपिटल्स क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ एक ही बनता है कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड होती है तो दो बनता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो आंसर हो जाएगा 8th का ए। फिर 9th देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। अब अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होगा हमारे पार्टनर्स का वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब 2 पार्टनर है तो 1:1 और 3 पार्टनर है तो 1:1:1। तो हमारा अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर होगा इक्वल रेशियो में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द कैपिटल ऑफ ₹80,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर है मोहित एंड रोहित और उनकी कैपिटल है 80,000 और 40,000। द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म ने पूरे साल में 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया। मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। मोहित का प्रॉफिट शेयर क्या होगा। अब यहाँ पे हमें पीएसआर देनी रखी है, तो अगर हमें क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दे रखी होती तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगा देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पीएसआर क्या ले लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो 30,000 का प्रॉफिट है वो इक्वल रेशियो मतलब 1:1 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो 1/2 हो जाएगा 15,000। तो मोहित का प्रॉफिट शेयर हो जाएगा आंसर सी 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11, व्हेन गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर बाय सम पार्टनर डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। अब सपोज करो हमारे पास फर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी। ए को सी ने गारंटी दी कि भाई ए को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 50,000 का मिलेगा। मिनिमम प्रॉफिट 50,000 का मिलेगा और ए को ये गारंटी किसने दी, सी ने दी है। तो अगर ए को प्रॉफिट 50,000 से कम का मिलता है, सपोज करो 30,000 मिला, तो जो 20,000 का प्रॉफिट कम मिला, 20,000 की जो डेफिशिएंसी हुई उसको कौन बियर करेगा, उसको बियर करेगा जिसने गारंटी दी है। तो पार्टनर सी 20,000 रुपए अपनी पॉकेट से देगा किसको, पार्टनर ए को, क्योंकि उसने उसको गारंटी दी थी। तो गारंटी के केस में डेफिशिएंसी ऑफ सच गारंटी विल बी बोर्न बाय पार्टनर हु गेव द गारंटी। मतलब हमारे एग्जांपल में पार्टनर सी देगा पार्टनर ए को 20,000 रुपए की डेफिशिएंसी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है,
पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस केस में पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट, एंटाइटल्ड टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द बैंक रेट ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इसके लिए मैंने ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगा दिए हैं, क्योंकि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड और अलाउड टू पार्टनर्स। अगर हमारी डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाता, तो आंसर होगा हमारा नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी पार्ट। ठीक है, ये भी देख लेना। पूरी जो मैंने इमेज लगा दी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम होता है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर पे नहीं होता है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, लेकिन ओनली इफ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 में से क्वेश्चन बना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे नहीं करी जाती अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डील्ड थ्रू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब इनमें से कौन सी चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती है। इसका मतलब जैसे ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन हमने देखा था वैसा ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कमीशन। अब पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर का कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल हो गया, ये तीनों चीजें तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता, ये बल्कि कहाँ जाता है, ये पी एंड एल अकाउंट में जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शोन ऑन द डेबिट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारा जो फर्म का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट होती है, ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट होती है। अब यहाँ पर हमारा जो भी फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड जाते हैं, और जो भी फर्म की इनकम होती है वो क्रेडिट साइड जाती है। अब फर्म के एक्सपेंसेस जैसे फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी पार्टनर को रेम्यूनरेशन या सैलरी देगी फर्म, पार्टनर को कमीशन देगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है, उस ड्राइंग्स के ऊपर फर्म को इनकम मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो फर्म की इनकम होगी, तो वो क्रेडिट साइड जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन या सैलरी टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर, फर्म पार्टनर को देती है इसलिए वो एक्सपेंस है डेबिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है पार्टनर से इसीलिए वो क्रेडिट साइड जाती है, इनकम होती है। तो यहाँ पर हमारा डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को छोड़ के बाकी तीनों चीजें हमारी डेबिट साइड शो होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड जाती है, यहाँ पे जाती है क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट, क्योंकि ये हमारा डेबिट साइड नहीं बल्कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर नहीं है। फर्स्ट, एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स। बी, agreement should be to carry on lawful business. C, all the partners should contribute capital in the firm. D, there should be at least 2 partner। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, क्योंकि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना एसेंशियल फीचर होता है। पार्टनरशिप लॉफुल बिजनेस के लिए भी होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन भी होने चाहिए, 2 पार्टनर्स, क्योंकि अगर सिंगल पर्सन होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, तो कम से कम 2 पार्टनर्स भी होने चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पर ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन अ फर्म, ये एसेंशियल फीचर पार्टनरशिप का नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स को कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है फर्म में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब ये जो हमारा लेटेस्ट सैंपल पेपर है 2023-24 सेशन का, उसका एक पार्टनरशिप चैप्टर से क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू, वो देखते हैं एजर्शन रीजन का। तो एजर्शन दे रखा है, बैटमैन ए पार्टनर इन अ फर्म with 4 partners has advanced a loan of rupees 50,000 to the firm for last 6 months of the financial year without any agreement। अब एक पार्टनर है बैटमैन, उसने उसने फर्म को लोन दे रखा है 50,000 रुपीज का, ठीक है। ही क्लेम्स, लेकिन यहाँ पर देखना कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब डीड साइलेंट है, ठीक है, डीड नहीं है। He claims an interest on loan of rupees 3,000
डिस्पाइट द फर्म बीइंग इन लॉस फॉर द ईयर। अब ये कहता है कि मुझे 3000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए, बैटमैन पार्टनर कहता है फर्म से। तो क्या ये बैटमैन पार्टनर सही कह रहा है? देखो, अब पहली बात तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, बल्कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें वो होती हैं जो चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, दोनों ही केस में फर्म को अपने पार्टनर को वो चीजें देनी पड़ेंगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट हो गया, ये दोनों चीजें ध्यान रखना चार्जेस होती हैं, और ये फर्म अपने पार्टनर को पे करेगी भले ही फर्म को लॉस क्यों ना हो रहा हो। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो 6% पर एनम के रेट से पे किया जाता है। तो यहाँ पे 50,000 का लोन है, 50,000 का अगर हम 6% पर एनम निकालें तो ये हमारा आता है 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्जेस लॉस के केस में भी देने पड़ते हैं। और दूसरा कितना मिलना चाहिए? 6% पर एनम, मतलब 3,000 रुपीज का। और ये क्या कह रहा है पार्टनर बैटमैन? ये भी तो 3,000 रुपीज का ही मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये एजर्शन तो हमारी क्या है? करेक्ट है। फिर रीजनिंग क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई। तो यही हमने देखा, अगर डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। उसमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 3,000 रुपये बन रहा है वो फर्म देगी अपने पार्टनर बैटमैन को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट सैंपल पेपर में आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर करके जाना। अब एक और क्वेश्चन हमारे लेटेस्ट सैंपल पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है वो हमारा कहाँ पे क्रेडिट होता है? तो इसकी मैं पहले एंट्री बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इंटरेस्ट हमारा लोन के ऊपर पे किया जाता है तो जिसकी वजह से लाइबिलिटी भी बढ़ती है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट लाइबिलिटी भी क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हमारा कहाँ पे क्रेडिट होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये हमारा आंसर आएगा सी पार्ट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है। अभी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट सैंपल पेपर से है ये भी। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 9 and 10। Richa and Anmol are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2 with capital of rupees 2,50,000 and 1,50,000 respectively। दो पार्टनर है रिचा एंड अनमोल, 3:2 रेशियो है, कैपिटल है 2,50,000 एंड 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम। अनमोल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 12,500। अनमोल पार्टनर को 12,500 रुपए की पूरे साल की सैलरी भी मिलेगी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी अमाउंटेड टू 62,000। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हमें जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट हमें दे रखा है रुपीज 62,000 का, लेकिन ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी। मतलब ये 62,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी माइनस नहीं हुआ है, लेकिन इसमें से सैलरी क्या हो गई है? माइनस हो चुकी है, क्योंकि लिखा है आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी। तो अनमोल जो पार्टनर है उसकी सैलरी इसमें से माइनस हो चुकी है, और माइनस होने के बाद हमारा प्रॉफिट आया है 62,000 का। ठीक है। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। अब 5% का हमें इस प्रॉफिट में से 62,000 के प्रॉफिट में से 5% का क्या देना है? मैनेजर को कमीशन देना है। ठीक है। फिर हमें दे रखा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें हमें डेबिट साइड दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें निकालना है रिचा की और अनमोल की। अनमोल की सैलरी हमें ये दे ही दी 12,500 रुपये की जो यहाँ पे थी। ठीक है।
उसके बाद हमें प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिचा कैपिटल, अनमोल कैपिटल, ये हमें निकालने हैं। और उसके बाद हमें दे रखा है बाय P&L अकाउंट आफ्टर मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन देने के बाद हमें प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है पॉइंट नंबर 2 में। तो हमें 1 और 2 बेसिकली यहाँ पे ब्लैंक फिल करने हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे निकाल लो मैनेजर कमीशन। मैनेजर का कमीशन हमें दे रखा है 5% ऑफ दिस प्रॉफिट, मतलब जो हमें गिवन प्रॉफिट है 62,000, उसका 5% हो जाएगा मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन आ जाएगा हमारा ₹3100। अब देखो हम क्या करेंगे। अभी मैंने बताया था कि हमें जो प्रॉफिट दे रखा है गिवन प्रॉफिट वो है ₹62,000 का, लेकिन इसमें से मैंने बताया था कि हमारी ये जो सैलरी है अनमोल की 12,500 की, ये क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी 62,000 का प्रॉफिट है। अब अनमोल की जो सैलरी है वो एप्रोप्रिएशन होती है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन हम इस तरह से अभी प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन में हमारी जाती है, ठीक है, डेबिट साइड। अब यहाँ पर इसलिए हम ऐड बैक कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे पार्टनर की सैलरी को, अनमोल की सैलरी को। तो ये आ जाएगा हमारा 12,500 रुपये प्लस। प्लस करने के बाद हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर अनमोल सैलरी, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर अनमोल सैलरी, ये आ जाएगा हमारा 74,500। अब सबसे पहले हम इसमें से क्या देंगे, मैनेजर कमीशन देंगे, मैनेजर का कमीशन देंगे। ये हमारा आ गया था ऊपर 3100, मैनेजर का कमीशन माइनस कर देंगे। तो अब हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। मैनेजर का कमीशन देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 71,400। समझ आया। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमारा जो अनमोल की सैलरी है वो माइनस हो चुकी थी, तो ये एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन को हम ऐड बैक करेंगे। उसमें फिर प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी जो आएगी उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, पहले मैनेजर कमीशन माइनस करेंगे। तो अब हमारा प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है, 71,400। तो यहाँ सेकंड पार्ट में तो हमारा कितना आ गया प्रॉफिट, 71,400 यहाँ से, ठीक है। अब हमें और क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले रिचा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो रिचा की हमें कितनी कैपिटल दे रखी थी, 2,50,000, ठीक है। और 2,50,000 का कितना परसेंट हमें दे रखा था, 6% दे रखा था ना, इंटू 6%। तो रिचा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा हमारा 15,000। इसी तरह हम अनमोल का निकाल लेंगे, ठीक है। अनमोल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, अनमोल की कैपिटल थी 1,50,000, उसका 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अनमोल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 9,000 रुपीज़। तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 15,000 रिचा का, ठीक है, और 9,000 हो जाएगा हमारा अनमोल का। अब ये हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे 15,000, 9,000 और 12,500। तो ये हमारा आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 32,400 का। अब 32,400 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिचा में और अनमोल में इन द रेशियो, क्या रेशियो थी, 3:2, 3:2 की रेशियो में। ये हमारा आएगा 34,900, प्रॉफिट आ गया 34,900। इसको कर देंगे 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, तो ये हमारा आएगा 20,940 अनमोल इसका रिचा का, और 13,960 आ जाएगा हमारा अनमोल का, ठीक है। तो ये देखो हमारा प्रॉफिट निकल के आया था 71,400। उसके बाद हमने जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमारा 20,940 और 13,960 आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में था द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक वन। ब्लैंक वन हमारा था रिचा की कैपिटल वाला, तो ब्लैंक वन में हमारा अमाउंट कितना जा रहा है, 20,940। तो आंसर हो जाएगा 20,940 डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक टू। ब्लैंक टू हमारा यहाँ था, मतलब बाय P&L अकाउंट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, ये आ रहा था 71,400। तो ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट 71,400।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इन्होंने घुमा के पूछ लिया है, जिसमें मैनेजर कमीशन का पार्ट इन्होंने पूछ लिया है इंपॉर्टेंट। दूसरा इन्होंने पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट दे दिया, जिसे हमें यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ा। उसके बाद हमने मैनेजर कमीशन निकाला और मैनेजर कमीशन निकालने के बाद हमारा प्रॉफिट आया। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट में ब्लैंक जो 1 दे रखा है हमने निकाल लिया। अब एक चीज़ किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि हमने पार्टनर की सैलरी को ऐड बैक क्यों किया, तो वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैनेजर कमीशन हमारा चार्ज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एप्रोप्रिएट मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मैनेजर कमीशन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। तो पहले हमें प्रॉफिट में से चार्जेस एडजस्ट करने होते हैं, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में रेंट दे दे, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दे या मैनेजर कमीशन दे दे, ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट में अगर एप्रोप्रिएशन माइनस कर रखा है, क्योंकि अनमोल सैलरी पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन है, तो अगर एप्रोप्रिएशन माइनस कर रखा है तो उस एप्रोप्रिएशन को पहले ऐड बैक करो। उसके बाद ऐड बैक करने के बाद प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर एप्रोप्रिएशन। फिर प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन में से पहले चार्जेस दो और बचे हुए प्रॉफिट में से क्या करो, एप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये हमारी चेन होती है कि फर्म सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर P&L में से क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, चार्जेस। ठीक है, अगर हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखे हैं। दूसरा, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट में से हमारा क्या करती है फर्म, फर्म हमारी फिर देती है एप्रोप्रिएशंस टू पार्टनर्स। ठीक है, और चार्जेस में हमारी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, एक हमारा रेंट आता है, और थर्ड हमारा जो क्वेश्चन में था मैनेजर कमीशन। ठीक है,